श्री कृष्ण की पावन भूमि मथुरा में रविवार को धौली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड पर ब्रज रज उत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग लक्ष्मी नारायण चौधरी ने फीता काट कर किया। ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी द्वारा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, माननीय विधायक बलदेव पूरन प्रकाश, माननीय विधायक माठ राजेश चौधरी, माननीय विधायक गोवर्धन मेघश्याम सिंह, माननीय पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग, मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्याम बहादुर सिंह ने संयुक्त रूप से विशाल गुब्बारा ओढ़ा तथा मंच पर दीप प्रज्वलित कर किया। माननीय अतिथियों का स्वागत ब्रज की परंपरा के अनुसार फूल मालाओं, पगड़ी, पटुका और मंगल गीतों से किया गया। अतिथियों ने मेले में लगे विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्प स्टॉलों का अवलोकन किया। ब्रज की लोक कलाओं, गौ सेवा, ग्रामीण उत्पादों और चित्रकला से सजे स्टॉलों ने सभी का मन मोह लिया। ढोल, डप और बीन की लय से पूरा परिसर गूंजता रहा। स्थानीय कलाकारों की टोलियों ने रसिया गीतों और मुरली वादन से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंच के चारों ओर सजी दीपमालाएं और रंगोलियां उत्सव की भव्यता को बढ़ा रही थीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण चौधरी ने उद्बोधन में कहा कि ब्रज के कण कण में संगीत और राधा कृष्ण की लीलाएं बसती हैं। यही कारण है कि यहाँ की रज आज भी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बनी हुई है। दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का यह आयोजित ब्रज रज उत्सव अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से 3 घंटे का समय दिया और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। यह आयोजन केवल सांस्कृतिक पर्व नहीं बल्कि ब्रज की आस्था, आत्मा, संस्कृति और भक्ति का जीवंत उत्सव बन चुका है। कार्यक्रम में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी, ओएसडी प्रसून द्विवेदी, परिषद के एसीईओ मदन चंद्र दुबे, डिप्टी सीईओ सतीश चंद्र तथा गीता शोध संस्थान वृंदावन के निदेशक प्रोप्राइटर दिनेश खन्ना सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम मंच का संचालन अनिल चतुर्वेदी ने किया। आपको बता दें कि चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा जहां एक ओर फीता काटा गया, वहीं मंच पर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई एवं कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी कार्यक्रम के तुरंत बाद यास्मीन सिंह की नृत्य नाटिका द डिवाइन कृष्णा ने क्षमा मान दिया। भक्ति के रंग में गूंज उठा संपूर्ण परिसर। आपको बता दें कि सभी यह तीसरी बार ब्रज रज उत्सव का आज उद्घाटन चौधरी लक्ष्मी नहीं है तो जीवन मृत प्राय है। जीवन में जब तक संगीत की भावना होती है तभी तक जीवन सा सार्थक लगता है। ब्रज उत्सव एक उत्तरी भारत का ऐसा प्रमुख उत्सव बन गया है जिसमें केवल ब्रज की विधा जितनी है उनके साथ साथ पूरे देश के समस्त प्रदेशों की जितनी संगीत की विधाएं हैं वो सभी लोग यहाँ आते हैं। कवि सम्मेलन हो, चाहे किसी भी प्रकार के भजन हो, चाहे धार्मिक गाने हों, इस तरह के श्रीमती हेमा मालिनी जी विश्वविख्यात सिने तारका हैं, वो भी अपना प्रदर्शन लगभग किसी न किसी रूप में हर साल करती हैं। उनका भी है रहता है। तो ये एक चूँकि
ब्रज भूमि संगीत के लिए पहले से ही भगवान कृष्ण ने बंसी बजा के समस्त 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं सबको अपने वश में किया। बंसी बजा के ही भगवान कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो गायें एकत्रित हो जाती थी। संगीत वो विधा है। हमारे यहाँ वैसे भी 14 कलाओं का वर्णन किया गया है। राग रसायन नृत्य गत नटबाजी वेदन तुरी डकावन व्याकरण जाने ज्योति संग धनुष बाण रथ हाँकना चित चोरी ब्रह्म ज्ञान जल तैरन धीरज वचन 14 विद्या निदान। तो सबसे पहला ही राग है, सबसे पहला ही रंग है। इसलिए ये ब्रज उत्सव आज इतने परवान चढ़ चुका है कि जिसमें भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी भी आदरणीय योगी जी अनेक बार आए हैं, और भी इस तरह के हमारे जो देश के नेता हैं वो आते रहते हैं यहाँ। इसलिए ब्रज उत्सव को समस्त ब्रजवासी इस तरह से मनाते हैं कि दीपावली के बाद तुरंत, जिस तरह दीपावली में हर सनातन धर्मी ये समझता है कि मेरे घर में ही भगवान राम आ रहे हैं, उसी तरह से ब्रज उत्सव को भी हर ब्रजवासी बड़े ही भाव से मनाता है। और इस ब्रज उत्सव की सफलता के लिए मैं तीर्थ विकास परिषद, जिलाधिकारी जी और समस्त अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये निर्विघ्न संपन्न है।